हेलो बच्चों, आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वर्ण विचार हिंदी व्याकरण से है और ये आपको क्लास 6 और 7 दोनों के लिए सेम पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं वर्ण विचार। परिभाषा देखिए, वो ध्वनियां जो किसी भाषा में शब्दों के निर्माण के लिए मान्य हो वर्ण कहलाते हैं। वो ध्वनियां जो किसी भाषा में शब्दों के निर्माण करने के लिए मान्य हो वर्ण कहलाते हैं, है ना। किसी भी शब्द के निर्माण में वर्णों का सहयोग होता है। कई वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ हम अमर शब्द को लेते हैं, तो इनमें किन किन ध्वनियों का मेल हुआ है आइए देखते हैं। देखिए, इसमें है अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ। ये हो गया आपका अमर। ठीक है, आप लोग इसे तोड़ना पढ़ चुके हैं पहले। अब देखिए वर्णों के भेद। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ठीक वैसे ही व्यंजन वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। हम लोग स्वर वर्ण देखेंगे। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करने में वायु फेफड़ों से निकलती हुई सीधी बाहर आ जाती है और जिन्हें बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। तो साधारण भाषा में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो मूल ध्वनियां जिसके उच्चारण में अन्य किसी वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। देखिए कौन कौन? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये सभी क्या है? स्वर वर्ण हैं। तो स्वर वर्ण को जैसा कि हम लोग ऊपर देखें कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन है? देखिए, पहला है ह्रस्व स्वर। इसकी परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में हमें कम से कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन? देखिए, पहला अ, ई, उ और री। ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। इनके उच्चारण में जैसे अ बोलते हैं तो इसमें एकदम क्षणिक समय लगता है ना, तुरंत में बोलते हैं हम लोग। अ, ई, उ, री, ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा देखिए दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। कौन कौन? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तो हम लोग देखते हैं कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय, यानी जितना समय हमें ह्रस्व स्वर को उच्चारित करने में लगता है, उससे दुगना समय हमें दीर्घ स्वर को बोलने में या उच्चारित करने में लगता है। जैसे आप अ बोलते हैं और फिर आ बोलते हैं, तो अ बोलने में जो समय लगा और आ बोलने में जो समय लगा, वो ठीक अ बोलने में जो समय लगा उससे दुगना समय आपको आ बोलने में लगेगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अ, ई, उ और री ह्रस्व स्वर है और आ, ई, उ, ए, ओ और औ ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, अब देखिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि दीर्घ स्वर हम लोग देखें कि ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है ना। और प्लुत स्वर में हम लोग देखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना, यानी दीर्घ में हम लोग देखते हैं कि उच्चारण में दुगना समय लगता है और प्लुत में 3 गुना, यानी ह्रस्व की अपेक्षा दीर्घ में अधिक समय और दीर्घ से भी कुछ ज्यादा समय, यानी दीर्घ स्वर को उच्चारित करने में जो समय लगता है उससे भी थोड़ा अधिक समय लगे, वो प्लुत स्वर कहलाएगा। तो प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? 2। जैसे देखिए
हम लोग जब ओम का उच्चारण करते हैं ना, ओम, तो क्या है, ये लंबा जाता है। या फिर श्यामा, श्यामा, तो इसमें श्यामा, यहाँ पे है ना, इसको लंबा खींचते हैं। तो प्लुत स्वर यानी प्लुत स्वर ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो देखिए, प्लुत स्वर का उच्चारण हम लोग कब करते हैं, इसका प्रयोग, प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः दूर से बुलाने के लिए, है ना, जब कोई व्यक्ति दूर हो तो उसको बुलाने के लिए कहते हैं ना, वो आपका हमेशा प्लुत स्वर होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए, और जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे संपर्क कीजिए। ठीक है।